क्या आपने कभी सोचा है इंडिया का एक ऑफिस है जहां हर काम मंथ्स में कंप्लीट होता है। पेपर वर्क, अप्रूवल्स, परमिट सब स्लो मोशन में। सिटीजन्स कंप्लेन करते हैं, पॉलिटिशियंस के डिसीजन पे डिबेट होता है, लेकिन असली विलन कौन है? सिस्टम का स्लो, इनएफिशिएंट और करप्ट स्ट्रक्चर। ये सिस्टम जो हमारे टैक्स और रिसोर्सेज हैंडल करता है, हर लेवल पे छोटे और बड़े लूप होल्स की वजह से फेल हो रहा है। ये करप्शन सिर्फ पैसा चुरा के नहीं, डेवलपमेंट का रास्ता रोक के नेशनल ग्रोथ को डैमेज कर रहा है। आज की स्टोरी है उन ट्रुथ्स के बारे में जो सब जानते हैं पर ओपनली डिस्कस नहीं करते। प्रिपेयर हो जाओ फॉर अ वेकअप कॉल। करप्शन सिर्फ ब्राइब्स या पैसा खाने तक लिमिटेड नहीं है। यह एक ऐसी डिसीज़ है जो हर जगह घुस चुकी है। हर डिसीजन अननेसेसरी अप्रूवल्स में अटकता रहता है। हर फाइल मल्टीपल सिग्नेचर्स और परमिशंस के चक्कर में घिसती रहती है। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म से रिसोर्सेज गलत हाथों में चले जाते हैं। पॉलिसीज बनती है पर ग्राउंड लेवल पे फेल हो जाती है क्योंकि सिस्टम ही स्लो और करप्ट है। सिंपल शब्दों में बोले तो सिस्टम का डिज़ाइन ही ऐसा है जो डेवलपमेंट को स्लो और इनएफिशिएंट बनाता है। इसका असर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। रोड्स, मेट्रोज, ब्रिजेस जो प्रोजेक्ट एक साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 4 साल में होता है। डिले होते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पब्लिक को बस धूल और ट्रैफिक मिलता है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। हेल्थ केयर का हाल और बुरा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स नहीं होती, स्टाफ कम होता है, सर्विसेज खराब होती है। एजुकेशन सिस्टम में फंड्स और ग्रांट्स मिसयूज़ होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस में क्वालिटी गिरती है। टैलेंटेड स्टूडेंट्स माइग्रेट कर जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम भी सफ़र करता है। एक छोटी सी परमिशन या लाइसेंस के लिए महीनों तक का वेट, इनफॉर्मल पेमेंट्स का डिमांड और अप्रूवल के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए होता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिरता है और इनोवेशन स्लो हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी ग्लोबल इमेज इम्पैक्ट होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया एक स्लो और करप्ट ब्यूरोक्रेसी का साथ नज़र आता है और हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हर सिटीजन ने इस सिस्टम का इम्पैक्ट फील किया है। कभी पासपोर्ट बनवाने में डिले, कभी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा मिलने में टाइम, कभी अननेसेसरी विजिट्स टू गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये सब सिस्टमिक करप्शन का रिजल्ट है। लेकिन सवाल यह है कि ओपनली बात क्यों नहीं करता कोई? क्योंकि लोग डरते हैं। जो बोलता है उस पर अपोजिशन आता है, प्रेशर आता है। दूसरी बात, ये कल्चर इतने सालों से है कि लोग एडप्ट हो गए हैं। नॉर्मल लगता है ये बात सबको। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिटीजन्स कंफ्यूज होते हैं और ब्लेम लीडर्स पे डाल देते हैं। और हमारे लीडर्स भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इग्नोर होता है। इस करप्शन की कॉस्ट बहुत बड़ी है। हर साल बिलियंस का पैसा वेस्ट होता है। हर डिलेड रोड या मेट्रो प्रोजेक्ट इकोनॉमी को स्लो करता है। हर इनएफिशिएंट हॉस्पिटल या स्कूल हमारे फ्यूचर को डैमेज करता है। हर स्टार्टअप जो परमिशन ना मिलने की वजह से बंद होता है, इनोवेशन को रोक देता है। और सबसे बड़ी कॉस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट। सिटीजन्स और इन्वेस्टर्स दोनों सिस्टम पर डाउट करते हैं। इसके रूट कॉजेज डीप है। हमारे रूल्स आउटडेटेड है, अकाउंटेबिलिटी वीक है, ट्रांसपेरेंसी कम है और कहीं ना कहीं करप्ट बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात, हम सब एडजस्ट कर रहे हैं। हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है, लेकिन होप भी है। अगर हर प्रोसेस डिजिटल हो जाए, ट्रैकेबल हो जाए, हर पैसा का ऑडिट हो, अप्रूवल सिंपल हो, सिटीजन्स एक्टिवली रिपोर्ट करे और अकाउंटेबल सिस्टम डिमांड करे, तो पिक्चर चेंज हो सकती है। इमेजिन करो, फास्ट अप्रूवल्स, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, बेटर पब्लिक सर्विसेज, कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडिया। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, एक एफिशिएंट और ऑनेस्ट सिस्टम की ज़रूरत है। ये करप्शन हर लेवल पर है, सिटीजन्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, रूल्स। और जब तक हम सब कलेक्टिवली इसे एड्रेस नहीं करते, तब तक ये इनविजिबल विलन हमारे ग्रोथ को ब्लॉक करता रहेगा। सोचो, अगर हम सब कलेक्टिवली डिमांड करें एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम की, तो बिलियंस सेव हो सकते हैं, ग्रोथ एक्सेलरेट हो सकती है और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकता है। ये पॉसिबल है, बस हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए। एक दुश्मन, एक करप्ट सिस्टम है और चेंज शुरू होता है अवेयरनेस से। आज से एक चैलेंज लेते हैं, नेक्स्ट 30 डेज में अपने लेवल पे इनएफिशिएंसी रिपोर्ट करें, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें और जहां हो सकता है ऑनेस्ट सिस्टम को सपोर्ट करें। अगर सिर्फ 1% लोग भी एक्शन ले ले तो रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा और मैसिव इम्पैक्ट आएगा। रिमेंबर, दुश्मन कोई एक इंसान नहीं है, दुश्मन है एक करप्ट सिस्टम और हम सब उस सिस्टम का हिस्सा है।